अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? आप सबके ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं? तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। और आप देखिए कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है ना, मतलब इस तरह लग रहा है कि मैं किसी पहाड़ी इलाकों में जैसे मरी नारायण खगान वाली साइड पे कहीं खड़ी चाय बना रही हूँ। बहुत मज़ा आ रहा था। पार्ट 1 तो आप लोगों ने देख लिया था, ये है उसका पार्ट 2 दावत का। और ब्लॉग जो है बड़ा मज़ेदार भी था, तो इसलिए थोड़ा लंबा था, मैंने 2 पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर दिया था व्लॉग। कंप्लीट देखिएगा बहन ने क्या गिफ्ट दिया था भाभी को और भाई को, वो भी आपको पता चल जाएगा। और बड़े भाई की तबीयत भी एकदम, हालत जो है वो क्यों ख़राब हो गई थी वो भी आपको पता चलेगा। तो आज का व्लॉग कंप्लीट देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबा दीजिएगा। तो जी बस जब तक चाय बन रही है तो मैंने सोचा जल्दी से मैं मोहम्मद को दूध दे देती हूँ। पानी गर्म करके मैं घर से ले आती हूँ, और बाहर जब कहीं भी जाना हो ना तो फिर मैं मोहम्मद का पाउडर वाला दूध रख लेती हूँ, और घर में जो है वो खुला वाला दूध जो है ना वही देती हूँ। तो बस अब जल्दी से मैंने पानी डाला यहाँ पे, और फिर मैं जल्दी से दूध डाल रही थी। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ, मोहम्मद को देती हूँ। और जैसे ही मोहम्मद को देने लगी पीछे कूलर गिरा एकदम से। वो देखें अब्दुलरहमान बैठा हुआ था, उसने पीछे को शायद टेक लगाई है या खुद गिरने लगा था, साथ ही कूलर भी गिरा दिया। चाय देख लो, चाय होने वाली है, थोड़ा सा ही रह गया। क्यों है? सारी चीजें रख रही थी, सब कुछ रख लिया, बस वो गिफ्ट भूल आई हूँ घर। चलो गिफ्ट घर भूल आई हो तो अब मैंने यहाँ चलो से कोई कहा नहीं, है, वो दे देना घर जाके। घर जाते ही मैं ना सबसे पहले हाँ। घर जाके ना मतलब इसी गेट से पहले इसमें ऐड हो जाएगा। हाँ ठीक है, हाँ चलो कोई बात नहीं। वैसे घर जाके दे देना हो जाता है, क्योंकि जब इतनी सारे काम होती टेंशन है। डालू नहीं तो ज्यादा कड़क हो जानी है। कड़क चाय, कड़क चाय, कड़क चाय, चाय वाला, चाय वाला, चाय वाला, चाय च्वाई 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 नहीं है चाय चाय च्वाई 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 नहीं, हाँ चाय चाय नहीं, वो उसमें आता है ना ट्रेन में। चाहिए कौन सी जनाब लाइफस्टाइल विद नौरीन की है? जी नहीं, लाइफ सर्विस भी है, ये महक की है। नहीं, पति का नाम है नहीं, पति का नाम लाइफस्टाइल विद नौरीन, पति का नाम महक की चाय है। लाइफस्टाइल विद ये है नौरीन ही कड़क तो चाय। है ये सबसे मुझे ना कराची वालों लाजवाब की चाय लग रही है वैसे। है। कराची वाले ना बहुत कड़क चाय पीते हैं। नहीं, मैं इतनी भी कड़क नहीं पीती ऐसे। नहीं, मैं से हमारे जो मेहमान कराची से आते थे ना, वो कहते थे एक दफा ना एक भाई आए हमारे कराची से, तो वो कहते हैं कि ना दूध रोक के पत्ती ठोक के। वैसे वो कहते हैं पंजाब में दूध पत्ती पीती हैं, चाय तो पीते ही कोई नहीं है। नहीं, वैसे मैं कराची में भी दूध पत्ती पीती हूँ। लेकिन ना वैसे कराची वाले जो है ना ही है। हाँ जी, ये भी दूध, लेकिन वो मेरे से पत्ती ज्यादा चलेगी। एक्सपीरियंस नहीं है ना चाय बनाने का। हाँ चलो कोई बात नहीं, अच्छी लग रही नहीं, लेकिन ना वैसे कड़क चाय हम अच्छी पंजाब लग वाले पीते ही दूध पत्तियां, हम लोग चाय पीते ही नहीं असल में ना। नहीं, पंजाब वाले क्या, सिंध वाले क्या, बलोचिस्तान वाले क्या, हम सब एक हैं। और हम सब भी ऐसे ही बराबर ही, मतलब अपनी अपनी पसंद से चाय पीते हैं। यस आई नो, मतलब कराची भी ऐसे ही ना, कहीं दूध पत्ती और कहीं पतला पानी चाय। तो ऐसे पंजाब में भी है, ऐसे सिंध बलोचिस्तान में भी है। पतला, असल में पतले पानी की बात नहीं, चाय असल में होती वही है कहवे वाली। अच्छी चाय होती है कहवे वाली, जिसको बनानी आती है ना चाय। चाय एक आर्ट है, चाय में चाह है। लेकिन मैं कहती हूँ इन मौसम में एक कप चाय, हाय 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 जी। इधर से नो नो नो, हाँ हाँ दे 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 दे। बस इनके फेस है मेरा ये है तो, लेकिन वो तो आता ही है ना। नहीं ना, आगे कर लेना ना, पकड़ लो। तो आप सबके कमेंट्स आए थे कि नौरीन आपके बालों को ना नज़र लग गई है, आप अपने बालों की कटिंग करवा लें। तो मुझे यहाँ भी सभी कह रहे थे कि नौरीन तुम्हारे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, जबकि पहले मेरे बाल बहुत अच्छे थे। इवन मैं आपके साथ शेयर करूँगी अगर मुमकिन हुआ ना, इसी तस्वीर में जब मैं बड़े भाई की शादी में आई थी मेरे बाल बहुत अच्छे थे। लेकिन असल में मुझे जो टाइफाइड हुआ था, आप सबको याद होगा पिछले दिनों जब मैं कराची में थी और मेरी अम्मी और मेरी बहन भी मेरे पास आई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। तो उसके बाद टाइफाइड के बाद कहते हैं कि जो बालों पे काफ़ी ज़्यादा असर होता है, बाल झड़ जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं, इस तरह से कुछ भी। तो मेरे बाल ना बहुत झड़े थे, बहुत ज़्यादा, बल्कि मैंने आपके साथ भी काफ़ी दफ़ा शेयर किया था कि मेरे बाल इतने ज़्यादा निकले थे कि उन बालों को देखकर मैं सोचती थी कि मेरे सर पे पीछे बाल रहे हैं या नहीं रहे, मतलब इतने बाल मेरे झड़ गए थे। अब शुक्र है अल्लाह का कि बाल तो झड़ना ख़त्म हो गए हैं, लेकिन कमज़ोर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो मैं यही कह रही थी कि कटिंग जो है वो करवाऊँगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा। शादी के बाद जो है वो बस इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत घर में ही बहुत ज़्यादा हो गई हैं कि टाइम ही नहीं मिल रहा था। खैर अभी बस मैं यहाँ पे सबको चाय दे रही थी, और अभी जो मैं जिसके पास बैठी थी वो मेरे मामू का बेटा है, यानी कि जो मेरी छोटी सिस्टर है उनका देवर लगता है रिश्ते में, और कज़न भी है, मामू का बेटा भी है।
और वो माशाल्लाह से लॉ की पढ़ाई कर रहा है, मतलब वो वकील बन रहा है। तो मैं उसके बस उसी के बारे में उसके साथ बात करी थी कि वकील कब बन रहे हो तुम ना। तो माशाल्लाह बस जल्दी अल्लाह करेगा इंशाल्लाह वो वकील बन जाएगा। एक मेरे मामू का बेटा डॉक्टर है और एक ये माशाल्लाह से वकील बन रहा है, और एक इंजीनियर है जो कि जर्मन में होते हैं। ये क्या हो रहा है? चलो शुक्र है फाइनली। कौन आ गया? अब वो यासीन विदा जब आपने पीनी है थोड़ी सी। फातिमा 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 चाय आधा कप दे दो। यासीन चाय। आप ही बहुत जबरदस्त। इसको यूसुफ इसको हिलाना ना। जबरदस्त। ये लो आप पकड़ कर जाओ यहाँ। यासीन चाय। बच्चों का ख्याल रखना। फातिमा चाय। नौरीन तो जी मैं एक दफ़ा थैंक्स करना चाह रही हूँ अपने उन सब बहनों का जो मेरे व्लॉग्स को बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हैं, मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हैं और बहुत मोहब्बत दे रही हैं। अपने कमेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे अच्छे कर रही हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो मुझे नेगेटिव या बैड कमेंट्स कर रहे हैं उनके नीचे आप लोग जब रिप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मैं अपनी सारी फैमिली को सुना रही होती है बाकायदा उनका नाम लेकर, और बताती हूँ कि देखिए एक फ़लाँ ने ये वाला कमेंट किया था, उसके नीचे मेरी ये वाली व्यूवर जो है उनका नाम ये है, तो उन्होंने उसका जवाब इस तरह से दिया है और हम सब बैठ कर देख रहे होते हैं। कोई बात नहीं, जो नेगेटिव कमेंट्स करने वाले उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मतलब जिस तरीके से देख रहे हैं या सोच रहे हैं, जो उनको लग रहा है वो उस तरीके से बोल रहे हैं। आप लोग जो पॉजिटिव कमेंट्स करने वाले, जाहिर सी बात है वो लोग देख रहे हैं कि ऐसी गैदरिंग आजकल बहुत कम, वाकई में आजकल ऐसी गैदरिंग नहीं होती है, फैमिली मिलकर कहीं नहीं घूमने फिरने जाती हैं आपस में इस तरह से आउटडोर जैसे पहले हुआ करता था कि आपस में गेम्स होती थी, मिलकर रहते थे, खेलते थे और बहुत कुछ था देखने को, करने को, और वो वाला सिस्टम ख़त्म हो चुका है। अब सिर्फ एक छोटी सी फैमिली होती है और सिर्फ अपना ही वो उठते हैं और चले जाते हैं, उस तरह से मज़ा भी नहीं आता। मुझे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। मैं कहती हूँ मैं जब भी पंजाब आती हूँ, अपनी अम्मी के घर आती हूँ, तो मुझे इसी तरह लगता है कि जैसे मैं शादी से पहले थी ना यहाँ पे, मुझे वही सब चीज़ें लगती हैं। और मैं हमेशा ख्वाहिश करती हूँ इस चीज़ की कि हम लोग जहाँ भी जाएँ इकट्ठे घूमें फिरें, और उस तरह से जो मज़ा आता है ना वो अकेले अकेले बिल्कुल भी नहीं आता। अब ये देखें ना यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है कि हम सब यहाँ पे गेम्स खेल रहे थे, अलग अलग जो अपनी जितनी भी ख़वातीन हैं मतलब वो अलग गेम्स कर रही हैं, और जो मर्द हजरात हैं, जो लड़के हैं हमारी फैमिली के, वो सब अलग खेल रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था। खाना भी खा लिया, चाय शाय भी पी ली, माशाल्लाह बहुत मज़े की दावत थी, बहुत मज़ा आया। मैं कहती हूँ कि होटल से बेहतर है कि इंसान अगर इस तरीके से सब मैनेज कर ले चीज़ों को, और घर में ही जो है वो कुकिंग करके इस तरह बाहर आ जाए, और पिकनिक भी हो जाती है और आपकी दावत भी हो जाती है बड़े मज़ेदार सी। हाँ वो सामने हाँ हाँ नजर आ रहे हैं वो इतनी दूर नहीं नहीं, वो बहुत दूर हो जाना है, बहुत दूर है। वो देखो वो दरख्त कह रहे हैं ये इधर इस कॉर्नर पे, ये बहुत दूर है। कुछ और हसन तुम हट जाओ, बहुत दूर है, बहुत दूर है। वो देखो वो देखो
नहीं नहीं, वो बहुत दूर है, पेट में दर्द हो जाना है। एक काम करो, मुझे पता है। एक काम करो, पुशअप्स लगा लो यार, हाँ, पुशअप लगा लो, पुशअप लगा लो, पुशअप 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 पुशअप। ओ माय, नहीं नहीं नहीं, हसन रहने दो, हसन रहने दो। हमजा रह गया। हमजा रह गया, हमजा, ये तुम क्यों नहीं गए? ऐसी भी ड्यूटी है, सारे मरीज भुड़क जा रहे हैं मैं। पहले कौन आएगा, पहले कौन आएगा, जल्दी, पहले 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 कौन आ रहा है? हसन फर्स्ट, हसन फर्स्ट, हुसैन सेकंड, हुनैन थर्ड, बाकी सारे हार गए। बिरयानी खत्म, बिरयानी खत्म, बिरयानी खत्म। रेस रेस रेस, रेस रेस, होए होए होए, क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग, पकड़ लो, फाड़ लो, फाड़ लो, फाड़ लो। तो भाई मैं इनको बोल भी रही थी कि बहुत दूर है, बहुत दूर है, नहीं जाओ नहीं जाओ, लेकिन रईस भाई हैं कि इन्होंने नहीं सुना। और ये और एक जो मेरे बड़े वाले बहनोई हैं, ये दोनों ना बिल्कुल उस जगह तक गए हैं, उस दरख्त को हाथ लगाकर वापस आए। और भाई की जो तबीयत है ना वो थोड़ी सी ख़राब होने लग गई, और क्योंकि बहुत ज़्यादा भाग लिया। बहनोई मेरे जो है ना वो हमेशा वॉक करते रहते हैं और चलते फिरते रहते हैं, तो इसलिए उनको आदत भी है ज़्यादा भागने की, चलने की। और ये भाई जो है वो ज़ाहिर है मेरे भाई ऑफिस में होते हैं ज़्यादातर, तो इसलिए उनका ज़्यादा चलना फिरना या वॉक नहीं होती है, तो इसलिए उनकी हालत ज़रा थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। और यहाँ पे बल्कि हम सब इकट्ठे हो गए थे और उनको पूछ रहे थे कि आप ठीक है ना, ठीक है ना। और बल्कि कुछ तो इसमें हंस रहे थे कि देखो पहले ज़माने की बहनें होती थी, अगर इस तरह भाई को या किसी को कुछ हो जाए ना, वो फ़ौरन आके कोई पकड़ के बैठता था, कोई पानी पिलाता है, कोई कुछ करता है, और अब फ़ौरन से कैमरे लेके ऊपर आ जाते हैं, क्या हुआ आपको, क्या हुआ था। बहुत हंसी आई थी इन चीज़ों को देख। आज ना इधर हम पार्क आए थे, तो ये चल रहा था, ये मेरी मॉम, ये मेरी हाला जिन्ना, ये देखें, ये बॉल है शानू पकड़ी, ये लो पकड़। यहाँ पे अब फैमिली फ़ोटो की तैयारी चल रही है। फाइनली काफ़ी देर होगी मुझे फैमिली फ़ोटो का कहते हुए सबको। फैमिली फ़ोटो आ जाओ, सब जल्दी से जल्दी आए ताकि फ़ौरन एक फ़ोटो ले ली जाए। सब रेडी हो? हेलो, रेडी है सब? थोड़ा साथ हो जाओ आप। थैंक्स मामी एंड मामू जान, बहुत अच्छी दावत थी, थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया। हाँ थैंक यू मामू जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी दावत थी, बहुत मज़ा आया। ये मामू के माशाल्लाह बेटे हैं जी, 2, और एक कहाँ है, एक कहाँ अच्छा जर्मनी है माशाल्लाह, एक बेटा जर्मनी है। चले जी, ये है मामू की बेटी और ये है मामू की बहू और ये मामी। तो जी फैमिली फ़ोटो जो है वो फाइनली हो गई थी। फैमिली फ़ोटो बनाना भी कोई आम बात नहीं है यार, सबको इकट्ठा करना, और सब फिर जब कोई बैठा है, कोई खेल रहा है या फिर कोई कुछ कर रहा है, कुछ खा रहा है, कुछ पी रहा है, तो उन सबको इकट्ठा एक टाइम पे लेके आना बड़ी मुश्किल बात है। थोड़ी सी रोशनी थी जब मैंने बोला था कि फैमिली फ़ोटो बना ले, लेकिन अब रोशनी जा रही थी। और यहाँ पर अम्मी और भाई माशाल्लाह व्यू कितना अच्छा आ रहा है ना। हाँ दोनों। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज हम बताने वाले हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में एक वो इंफॉर्मेशन। ओके, तो सबसे पहले तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। तो फिर
एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो फिरौन ने पकड़ा हुआ था, तभी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को थप्पड़ मार दिया। तो फिर फिरौन को लगा कि ये वही बच्चा तो नहीं जिसने मुझे आगे आने वाले फ्यूचर में मुझे मारने, तो फिर उसने बोला कि इससे मार दिया जाए, हुक्म दिया अपने साथियों को। ठीक है, तो फिर उसकी बीवी ने कहा कि यह तो एक नासमझ बच्चा है, इसे छोड़ दो। तो फिर फिरौन ने कहा नहीं, ये नासमझ नहीं है। फिर फिरौन की बीवी ने कहा कि मैं बताती हूँ ये नासमझ है या नहीं। उसने एक तरफ सोना चांदी वगैरह रखा और एक तरफ आग रखी। तो फिर फिरौन की बीवी ने फिरौन को कहा कि ये इस बच्चे को कहो कि किसी भी एक चीज को हाथ लगाओ। तो फिर अगर वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो सोना चांदी को हाथ लगाते तो फिर वो मान जाता फिरौन कि ये आने वाले समय में मुझे मारेगा। और एक तरफ आग लगी जिसका मतलब होगा कि ये नासमझ बच्चा है। तो फिर ऐसा ही किया। तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये सोने चांदी पे हाथ लगने लगे थे, तभी हजरत जिब्राइल आए जो सारे नबियों की मदद करते हैं, वो आए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ आग में डाल के उसकी एक लकड़ी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुंह में डाल दी। फिर फिरौन को शक हो गया कि ये वो बच्चा नहीं है, कोई और बच्चा है, पर असल में तो ऐसा नहीं था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे मारना था। तो फिर इससे ये सीख मिलती है कि जो दिखता है वो होता नहीं है और जो नहीं दिखता वो होता है। तो लाइक, शेयर, कमेंट और शेयर करें ये सबको। ओके, मुझे भी लाइक कर देना। ओके, मैं व्लॉग बनाती हूँ तब। चिनाला के चैनल को लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और हाँ, वीडियो का ना भूलना। बाय बाय, देखना ना भूलना। बाय जी। अल्लाह हाफिज़। फ़ातिमा जिनाह पार्क जहाँ पे हम लोग आए थे, ग्रीजन पार्क भी इसको कहा जाता है। अब रश होना शुरू हो गया तो हम लोग निकलने की करते हैं यहाँ से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ इकट्ठी हो गई हैं। पहले यहाँ पे कोई भी नहीं था जब हम लोग आए। अब बस निकलते हैं हम लोग। हाँ जी, हम लोग यहाँ से। हाँ जी। वो हम बात कर रहे थे, अभी हम सोच रहे थे कि वो सुभान क्या था, चीना हाला ने कब दावत करनी है, चीना हाला ने कब अभी चीना हाला की दावत। चलो मैं 1 मिनट आई, मैं 1 मिनट आई, मैं आई 1 मिनट। तो यहाँ पे ना मजाक कर रहे थे। असल में मेरी बहनें कहती हैं एक मिनट तुम व्लॉग बना रही हो ना, व्लॉग बनाते हुए हमारे पास आना। मैं व्लॉग बनाते हुए कह रही है हमें दावत कब दे रही है। मैंने कहा मैं आ रही हूँ, आप ज़रा इंतज़ार करें। अच्छा, यहाँ पे मैं फ़ोटो बनवाने लगी थी और पीछे शादी हो रही है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे खुले में जो है वो बड़ी खूबसूरत सी डेकोरेशन करके वहाँ शादी की तैयारियाँ कर रहे हैं। बस अब यहाँ पर तैयारी है जाने की, सब अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ हैं और सब भी जो है वो अपना सामान सेट कर रहे हैं और वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरा, आई होप आज का मेरा व्लॉग ख़त्म हुआ होगा, लेकिन ख़त्म नहीं, आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, लेकिन अभी व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ। लास्ट में मेरी बहन ड्रेस लेकर आई थी भाभी के लिए, क्योंकि वो भूल गई थी घर में ही ना। उसने कहा था कि मैं ड्रेसेस जो हैं वो घर पे भूल आई हूँ। तो अब मैं घर जाके वापस जो है ना फ़ौरन से, क्योंकि उनके हमारे घर के बिल्कुल करीब ही हैं वो, तो वो जाएंगी फ़ौरन से सबसे पहले ड्रेस लेके ना। अभी हम लोग घर पहुँचे ही थे तो वो भी पीछे ही आ गई थी। फिर उन्होंने भाभी को और भाई को ड्रेस दिया, उसके बाद फिर वो चली गई थी जल्दी ही, क्योंकि उनके और भी काम थे बहुत ज़्यादा। आउटडोर दावत करना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं होता।
जितना शायद में भी लग रहा होता है, क्योंकि कुकिंग करनी, फिर उनको सारी चीज़ मतलब डिस्पोजेबल बर्तनों में उनको खाने को जो है वो क्या कहेंगे पैक करना, या फिर घर में आकर वापस किचन की जो हालत हुई हुई होती है उसको समेटना, हर चीज़ बहुत मुश्किल काम होता है यार, इतना आसान नहीं। लेकिन वाकई में वाओ महक, मतलब मज़ा आ गया। आप लोग कमेंट करना ज़रूर, वाओ महक मज़ा आ गया। और आई होप आप लोग को आज का पूरा व्लॉग आपने कंप्लीट देखा हो, आपको अच्छा लगा होगा। तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपने प्यारों का ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, लाइक जो करना नहीं आएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए मेरी सिस्टर जो है ना वो ड्रेस लेकर आई, आती ही घर पहुँच गई। अभी हम लोगों ने ड्रेसेस भी चेंज नहीं किए, मुँह हाथ भी नहीं धोया और फ़ौरन घर पहुँच गई थी। बस आते ही उसने फ़ौरन से ड्रेस लेके आई, भाई के लिए भी और भाभी के लिए भी उसने फिर उनको दिया था। और बस यहीं पे इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़ जी, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।